तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो कियर को एकदम से उठाकर फेंक देता है, लेकिन जो जियो हान होता है वो सही टाइम पर पहुंचकर कियर को पकड़ लेता है। जो देखने के बाद कियर भी शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इसने मुझे बचाया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो जियाओ यूनो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि संभल कर, वो मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारे यहाँ पर ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसीलिए केयरफुल हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर का टेंटिकल जो होता है वो सीधे जियोहान की तरफ ही आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कियर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि संभल कर, वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो अपने हाथ से एक स्लैश को करता है, और वो बहुत ही आसानी से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का जो वो टेंटिकल होता है उसे दोबारा से काट देता है। जो देखने के बाद अब उस मॉन्स्टर को जियोहान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल बॉय चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे टेंटिकल को जल्दी से काट पाते हो या फिर मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर जल्दी जल्दी काट पाता हूँ, तो चलो फिर आ जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सभी टेंटिकल को जियोहान की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके टेंटिकलों को देखने के बाद जियोहान जो होता है वो भी धड़ाधड़ कर उसके जितने भी टेंटिकल होते हैं उन्हें काटना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का एक भी टेंटिकल जियोहान के पास में नहीं पहुंच पा रहा होता। जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो अपने दो स्लैश अटैक को, एक तो जो जियाओ यूनो होती है और दूसरा जो लियांग शू होता है, उन दोनों की तरफ शूट कर देता है। जहाँ पर ये हम देखते हैं कि जियोहान का स्लैश अटैक लगते ही जो जियाओ यूनो होती है वो आज़ाद हो जाती है। और आज़ाद होने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये तो अपने हाथों को इस स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर पा रहा है, सच में मानना पड़ेगा कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जियाओ यून के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो लियांग शू होता है वो भी उस टेंटिकल से आज़ाद हो जाता है। और वहीं पर ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके के सारे टेंटिकल जो होते हैं वो वहाँ पर गड़ चुके होते हैं। जो देखने के बाद वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम हो कौन? क्योंकि आखिर तुम्हारे जैसा एक मामूली सा इंसान जो है वो यहाँ पर मुझे इस तरह से कैसे हरा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का ये कोई बुरा सपना है। और इतना बोलते बोलते ही अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो ज़मीन पर गिरकर वहीं पर ही मर जाता है। और अब उस मॉन्स्टर के मर जाने के बाद जो जियोहान होता है वो भी कियर को उसकी गोद में से उतार देता है। जो देखने के बाद अब जो कियर होती है वो भी जियोहान का शुक्रिया था बोल देती है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन जो जियोहान होता है वो कियर के शुक्रियाता का कोई भी जवाब ना देते हुए उसे इग्नोर कर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर कियर अपने मन में सोचती है कि क्या इस इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया। और कियर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो उस मॉन्स्टर के पास में जाकर जो उसका मॉन्स्टर कोर होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डीमन क्लैन के अंदर जो डीमन होते हैं उनके अंदर इनका इनर एल्केमी कोर जो होता है वो पाया जाता है, जो कि एल्केमी पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लुओ फैमिली के एंसेस्टर और यूनजी के फादर और अंकल को देखते हैं जो कि एक गाड़ी के सामने खड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से दो पर्सन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद लुओ फैमिली का एंसेस्टर ग्रीट करते हुए उनमें से एक बंदे को बोलता है कि हॉल मास्टर लिन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, लेकिन जरा आपको देखो तो इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी आज भी आप एक जवान इंसान की तरह बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओ फैमिली के एंसेस्टर से बोलता है कि पैट्रिच लुओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और चलो ये काफ़ी अच्छी बात हुई कि तुमने यहाँ पर अपनी इंजरी जो है उसे रिकवर कर लिया है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लिंडाओ है, जो कि सू सैंसफोर्ड स्कूल का हॉल मास्टर है। और अब जो वो हॉल मास्टर होता है वो अपने साथ में लाए हुए डिसाइपल से बोलता है कि इस तरफ आओ और आकर पैट्रिज लुओ को ग्रेट करोगे कि जो ओल्ड पैट्रिज लुओ है ये कल्टीवेशन के एक जीनियस है, क्योंकि इतनी एज हो जाने के बाद भी इन्होंने कभी कल्टीवेशन से हार नहीं मानी, और ये उस लेवल पर जा चुके हैं जहाँ पर कि बहुत सारे कल्टीवेटरों का जाने का सपना होता है। जो सुनते के साथ ही अब वो डिसाइपल जो होता है वो लुओ फैमिली के एंसेस्टर को ग्रीट करने लगता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये सू सैंसफोर्ड स्कूल का डिसाइपल है जिसका नाम कि लिन वू है। और अब लिन वू जो होता है वो जो लुओ फैमिली का एंसेस्टर होता है उसे बोलता है कि ओल्ड पैट्रिज, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर वो जियोहान कहाँ पर है, क्योंकि मैं उस जियोहान को अभी के अभी मार कर अपने जो भाई लिन चू है उसकी मौत का बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनकर लुओ फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो अब उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, ये तो पिल फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुका है, और मैं देख सकता हूँ कि ये उसकी बिल्कुल पीक पर है, वो भी इतनी यंग एज में होने के बाद। और इतना बोलकर जो लुओ फैमिली का एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए जो हॉल मास्टर होता है उसे बोलता है कि ब्रदर लिन, मानना पड़ेगा कि आपने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा अप्रेंटिस जो है वो चूज़ किया है।
जो सुनते के साथ ही जो हॉल मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो लिन वो है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर पूरे सैंसफोर्ड स्कूल की बात की जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो किसी क्वालिफिकेशन की टक्कर दे पाए। और वैसे तो ये हमेशा माउंटेन के ऊपर रहकर अपनी ट्रेनिंग को करता रहता है, लेकिन जब से लिंचू की मौत हुई है तब से ये अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जुआन को मारकर उसकी मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए ये यहाँ पर आया है। जो सुनते के साथ ही जो लुआ फैमिली का एंसेस्टर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में इतना यंग एज के अंदर भी इतना टैलेंटेड पर्सन, जिसे देखकर मैं खुद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ फैमिली का एंसेस्टर होता है वो यूनजी के फादर से बोलता है कि जाओ यूनजी को बुलाकर लेकर आओ, अच्छा रहेगा कि जो यंग लोग हैं वही एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करे तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यूल वो फैमिली के हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि यूनजी जो होती है वो आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद जो एंसेस्टर होता है उसे ग्रीट करने लगती है। और अब यूनजी को देखने के बाद जो लिनवो होता है वो भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसी के साथ में इसकी कल्टीवेशन जो है वो भी पिल फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि फेमस लोगो फैमिली के अंदर कोई इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी, क्योंकि अगर इसकी खूबसूरती की बात की जाए तो मेरे सैंसफोर्ड स्कूल के अंदर भी बहुत ही कम लड़कियां ऐसी होगी जो कि इसकी खूबसूरती को टक्कर दे पाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही लोगो फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो यूनजी से बोलता है कि यूनजी यहाँ पर आओ, इनसे मिलो, ये सैंसफोर्ड स्कूल के हॉल मास्टर लिन है। जो सुनकर यूनजी जो होती है वो हॉल मास्टर को भी ग्रीट करने लगती है, जिसके बाद अब जो लोगो फैमिली का एंसेस्टर होता है वो लिन वो को इंट्रोड्यूस कराते हुए यूनजी से बोलता है कि यूनजी मैं तुम्हें यहाँ पर एक और यंग टैलेंटेड पर्सन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनवो जो होता है वो एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि पैट्रिस लो, मुझे यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। और इतना बोलकर जो लिनवो होता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए जो यूनजी होती है उसे बोलता है कि मेरा नाम लिनवो है और मैं सैंसफोर्ड स्कूल का डिसाइपल हूँ। और मिस लो, यूनजी आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यूनजी होती है वो उसे देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और तभी जो लुओ फैमिली का एंसेस्टर होता है वो हंसते हुए यूनजी को बताता है कि यूनजी जो लिनवो है वो सैंसफोर्ड स्कूल का एक टैलेंटेड डिसाइपल है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन जो है वो पिल फॉर्मेशन के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है और उसी के साथ में इसकी स्किल भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है स्वॉर्ड की। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जो जियोहान है उसके जैसे कचरे के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जियोहान और इसमें हेवन और अर्थ जितना अंतर है, तो इसीलिए तुम्हें इसे अपना अच्छा दोस्त बनाना चाहिए और जियोहान के बारे में भूल जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिनवो जो होता है वो यूनजी के पास में आते हुए बोलता है कि मिस वो यूनजी, मैंने सुना है कि जोजी युआन है उसने पूरी पब्लिक के सामने आपसे शादी करने से मना कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस युआन को ख़त्म कर देने के बाद आपको जस्टिस जो है वो ज़रूर दिलाऊंगा। जो सुनकर यूनजी जो होती है वो लिनवो से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम उसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और अब यूनजी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।